हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड मोस्ट वेलकम बच्चों। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो आज के इस प्यारे से सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत एंड मोस्ट वेलकम। बच्चों आज अपन एक इंफॉर्मेटिव वीडियो और आप सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों ने नर्सिंग फील्ड और नर्सिंग में भी जीएनएम नर्सिंग से रिलेटेड रहने वाला है और जो बच्चे जीएनएम नर्सिंग को करना चाहते हैं या जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग के लिए जो है वो एडमिशन ले लिया है आपकी कॉलेज में, या आपने जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस एंट्रेंस एग्जाम को दे दिया है और आपका बच्चों एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर हो गया है, कॉलेज भी बच्चों आपको मिल गई है। अब बच्चों आपको किसका इंतजार रहेगा? अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जीएनएम नर्सिंग क्या है, जीएनएम क्या होती है, जीएनएम कितने साल का बच्चों कोर्स होता है ना? आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद में जब आप जीएनएम में जाओगे तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, जीएनएम बच्चों बेसिकली 3.5 ईयर, 3 एंड 3.5 ईयर, कहीं पे 3 साल और कहीं पे तीन, अपन बोल सकते हैं 3.5 साल का जीएनएम नर्सिंग का एक प्रकार का डिप्लोमा होता है। क्लियर है? जीएनएम एक प्रकार का डिप्लोमा है जिसमें कितने साल में पूरा होता है? 3 या अपन बोल सकते हैं 3.5 में कंप्लीट हो जाता है। आप बिल्कुल पास हो, पास होके आगे अपना प्रिपरेशन। एक चीज सभी जीएनएम के बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप आगे जब भी जाते हो तो जीएनएम और बीएससी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। आपके जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उसमें जिस तरीके से जीएनएम बीएससी वाला क्वालिफाइड होता है, जिस तरीके से बीएससी वाला अपन बोल सकते हैं क्वालिफाइड है, वैसे आप भी क्वालिफाइड हो। जीएनएम भी सेंट्रल बहुत सारे से जो बच्चे हैं जो जीएनएम करके भी नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, फर्स्ट रैंक यहाँ तक भी एक बच्चे की आई हुई है जिन्होंने जीएनएम और पोस्ट बेसिक कर रखा था। क्लियर है? तो जीएनएम वाले भी ऐसा नहीं है कि सर जीएनएम करने के बाद में ओनली आपको प्राइवेट काम करना पड़ता है, तो ऐसी बात नहीं है। आप एज ए स्टेट में बीएससी के इक्विवेलेंट हो प्रैक्टिकल के अंदर। बस बीएससी में इतना सा है कि उसको अपन टीचिंग फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बट क्लिनिकल में जीएनएम और बीएससी सेम होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर, जीएनएम सेकंड ईयर, जीएनएम थर्ड ईयर क्या होते हैं, क्या सिलेबस होता है, कैसे पढ़ना है, उन सभी को बच्चों अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले उन सभी तमाम नए जो बच्चे हैं जीएनएम करने जा रहे हैं, इस कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, एडमिशन ले चुके हैं, एग्जाम पास में आ चुका है, तो सबसे पहले तो आपको नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर मोस्ट वेलकम है। आप अच्छी तरीके से जीएनएम नर्सिंग डिग्री को करिएगा, डिप्लोमा को करिएगा और उसके बाद में बेटा जो है वो आप भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। क्लियर है? अब क्या है जीएनएम? तो आपको मैं बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता देता हूं बच्चों। जीएनएम नर्सिंग किसकी बात करें बच्चों? जीएनएम, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। किसकी बात करें बच्चों? जनरल नर्सिंग। यहाँ पे एक तो बच्चों जनरल नर्सिंग एंड अपन बोल सकते हैं मिडवाइफरी। किसकी बात करें बच्चों? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जिसको जीएनएम कहते हैं। और जो जीएनएम है बच्चों, वो जीएनएम बेसिकली जो आपका कोर्स है वो होता है आपका 3 ईयर अपन बोल सकते हैं, और 3 ईयर या मैं क्या बोल सकता हूँ 3.5 ईयर है वो, 5 ईयर का एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स होता है। क्या होता है बच्चों? डिप्लोमा कोर्स है वो, डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके बारे में अपन जानने वाले हैं, समझने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। और जो बच्चे जीएनएम करने की सोच रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, क्लिनिकल में एक चीज याद रखना, क्लिनिकल में किसकी बात करें? क्लिनिकल। क्लिनिकल में अपन बोल सकते हैं सर जीएनएम और बीएससी, जीएनएम और बीएससी इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट समझ में आ गया? दोनों एक समान होते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी को डिस्कस करेंगे। 3 साल का कोर्स होता है और इसको रेगुलेट कौन करता है बेटा? तो इसको जीएनएम को रेगुलेट करता है आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल।
भले एएनएम हो, जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, इंडिया के अंदर जो रेगुलेटरी बॉडीज है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, वही रेगुलेट करता है। अब अपन बोल सकते हैं सर जो जीएनएम है वो 3 साल का है और ये हमेशा 3 ईयर में रहता है। ये अपन यहाँ पे बात करें जीएनएम फर्स्ट ईयर। अब तो जीएनएम फर्स्ट ईयर क्या होता है, ठीक है, और इस जीएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर कितने सब्जेक्ट है, वो कितने सब्जेक्ट होते हैं, इसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। जीएनएम फर्स्ट ईयर है, उस जीएनएम फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं और आपको कैसे पढ़ना है, इसके लिए बच्चों अपने को इंडियन नर्सिंग काउंसिल का सिलेबस को देखना पड़ेगा। ये देखो भाई, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? सिलेबस एंड रेगुलेशन ऑफ डिप्लोमा नर्सिंग एंड जनरल मिडवाइफरी। ठीक है ना, ये देखो कौन? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। भैया पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, भले आप राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा कहीं से भी जीएनएम कर रहे हो तो सबका सिलेबस सेम है। सिलेबस बच्चों अलग नहीं होता है, ठीक बात है। अब इसके अंदर अपन यहाँ पे बात करें सर कि क्या सिलेबस रहेगा, हमें फर्स्ट ईयर के अंदर क्या पढ़ना है, सेकंड ईयर के अंदर बच्चों क्या पढ़ना है, सारी चीजें अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये लो भाई, देखो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ये लो आपका कैरिकुलम, ठीक है। और इस कैरिकुलम में ये रहा आपका कोर्स, सबसे फर्स्ट वन, ठीक है। अलग अलग अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये लो भैया, सबसे पहले जीएनएम फर्स्ट ईयर, उस फर्स्ट ईयर की बच्चों बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? जीएनएम फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ना होता है? तो ये पढ़ना होता है जीएनएम फर्स्ट ईयर में। ये लो जीएनएम फर्स्ट ईयर, कौन कौन से सब्जेक्ट है? एक का नाम है बच्चों, दिस वन इज द बायो साइंस या एनाटॉमी। क्या नाम है? बायो साइंस या एनाटॉमी। दूसरे का नाम बच्चों ये हो गया आपका बिहेवियरल साइंस। देखो दो चीजें। तीसरा जो, पहले मैं सब्जेक्ट बता देता हूं, तीसरा जो है उसका नाम क्या है बच्चों? नर्सिंग फाउंडेशन। क्लियर है? क्या बोल सकते हैं? नर्सिंग फाउंडेशन है वो, नर्सिंग फाउंडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और फोर्थ वन है बच्चों, उसका नाम क्या है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, ये अपन यहाँ पे इसमें कह सकते हैं टोटल आपके 4 सब्जेक्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर बात है? अब इसके अंदर इन चारों को अपन बोल सकते हैं सर कैसे, किस तरीके से अपने को यहाँ पे पढ़ना है या डिस्कस है वो डिस्कस करना है। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये देखो यहाँ पे कि सर फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देख लो भैया, ये रहा आपके सामने सर जो जीएनएम फर्स्ट ईयर है, उस जीएनएम फर्स्ट ईयर में ये लो आपके सामने, ये आपके सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। क्लियर बच्चों, दिख रहा है आपको? और इसमें यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। अपन यहाँ पे बोल सकते हैं सर क्या लिखा हुआ है। एक का नाम है यहाँ पे बच्चों एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ठीक है। दूसरा बच्चों अपन बोल सकते हैं सर माइक्रोबायोलॉजी, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा सब्जेक्ट है बच्चों बिहेवियरल साइंस, जिसमें आपको साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दोनों साथ में पढ़नी पड़ती है, ये भी जीएनएम फर्स्ट ईयर। तीसरा है बच्चों फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होता है उसको अपने को यहाँ पे इसमें पढ़ना पड़ता है। और अगला बच्चों इज द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, जिसमें बच्चों अपन बोल सकते हैं सीएचएन फर्स्ट, इन्वायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन और न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें आती है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों आपका यदि मैं बात करूं तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट सर टोटल 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? टोटल 4 पेपर, जिसमें देखो दो तो इनमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल है और इसका प्रैक्टिकल है। टोटल 4 पेपर होते हैं, जिसमें दो तो प्रैक्टिकल वाले और दो नॉन प्रैक्टिकल है, वो नॉन प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल एंड नॉन प्रैक्टिकल की बच्चों अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल फर्स्ट में अपन बोल सकते हैं सर ये 4 है वो 4 प्रकार के होते हैं, ये देख लो आपके सामने। क्लियर बच्चों? और उसके बाद में देखो इंग्लिश, कंप्यूटर, ये तुम्हारे कॉलेज स्तर के, देखो इंग्लिश होता है, ये भी कॉलेज पे स्तर पे होता है। और कंप्यूटर एजुकेशन है, ये भी आपके कॉलेज स्तर का एग्जाम है वो एग्जाम होता है।
ठीक है, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं टोटल तो फर्स्ट जितने भी है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर अभी जाने वाले हैं, आपके लिए बच्चों ये 4 सब्जेक्ट है। एक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पहला सब्जेक्ट, दूसरा बिहेवियरल साइंस जिसमें साइको सोशियो रहेगा, तीसरा सब्जेक्ट बच्चों फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और चौथा सब्जेक्ट बच्चों कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्सिंग। ये टोटल 4 सब्जेक्ट है, वो 4 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। तो चारों के एग्जाम होंगे, 2 के प्रैक्टिकल होंगे। क्लियर बच्चों? ये अपन यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको देखो एग्जामिनेशन अपन बात करें, ये तो क्लिनिकल हो गया। और एग्जाम कैसे होगा देख लो भाई। एग्जाम का ये देखो एनाटॉमी का 100 नंबर का पेपर आएगा, है ना, जिसमें 25 नंबर आपके कॉलेज से जाएंगे और 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल पेपर होगा। क्लियर है? सबसे अधिक क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? 70% क्वेश्चन है वो आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी, और 30% जो क्वेश्चन है वो बच्चों माइक्रोबायोलॉजी से पूछा जाएगा। ये आपका फर्स्ट ईयर में एक एग्जाम हो गया। फिर उसके बाद दूसरा, ये देख लो भैया आपका दूसरा एग्जाम। दूसरा एग्जाम कौन सा है सर? ये भी साइको सोशियो का, जिसमें अपन बोल सकते हैं 100 नंबर का होगा, 25 नंबर अपन बोल सकते हैं इंटरनल, और 75 नंबर का पेपर आएगा। पेपर सबका 75 नंबर का आता है, 25 नंबर कॉलेज से जाते हैं। और इसमें वेटेज की बात करोगे तो साइकोलॉजी का ज़्यादा है, सोशियोलॉजी का कम है, वही 70-30 रहेगा। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, इसमें भी 100 नंबर का पेपर होगा, 75 नंबर का जो पेपर कॉलेज से सॉरी एक्सटर्नल आएगा, और 25 नंबर कॉलेज से भेजने वाले हैं। और अगला बच्चों अपन बात करें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, इसका भी 100 नंबर का 75 नंबर तो अपन कॉलेज से एक्सटर्नल आएगा, और 25 नंबर आपके कॉलेज वाले। और इसमें देखो 50% वेटेज है सीएचएन का, 10% है इन्वायरमेंट साइंस का, हेल्थ एजुकेशन का 25% और न्यूट्रिशन का 15%। ये सारी चीजें किसका कितना वेटेज है उसकी अपन बात करने वाले हैं। ये रहेंगे बच्चों आपके 4 है, वो 4 आपके मेन पेपर है, वो पेपर होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल कितना रहेगा? फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है वो आपका यहाँ पे रहने वाला है। दिस वन इज द पॉइंट। समझ में आ गया भैया? ये है बच्चों आपका फर्स्ट ईयर। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर, उस फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। दिस वन इज द, कितने पेपर होंगे फर्स्ट ईयर में सर? 4 पेपर है वो, 4 पेपर होने वाले हैं। 100 नंबर का पेपर होगा, 75 का पेपर आएगा, 25 नंबर अपन बोल सकते हैं सर कॉलेज है, वो कॉलेज से जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। अब बच्चों यदि आप ये सोच रहे हो कि सर ये आईएनसी का सिलेबस है, ये हम कैसे कवर करें? हम तो ध्यान रखना हिंदी मीडियम से जा रहे हैं, हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश के कैसे टर्मिनोलॉजीज कैसे पढ़ सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पे आप सभी बच्चों के लिए जो राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार या पंजाब, हरियाणा, कित कोई सा भी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर जीएनएम फर्स्ट ईयर कलाम बैच के नाम से 2026 व 2027 के लिए, है ना बच्चों, नया बैच लॉन्च हो चुका है। और इसकी जो प्राइस है बच्चों, ये आपकी 790 रहने वाली है, जिसमें बच्चों हम आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी बिल्कुल पर्टिकुलरली अच्छा पढ़ाएंगे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपको क्लियर करवाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपका क्लियर होगा, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, मतलब जिस जिसके आपके पेपर होने वाले हैं, सारे के सारे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है वो क्लियर करवाने वाले हैं। ये आपका जीएनएम फर्स्ट ईयर, जो बच्चे अभी नर्सिंग में एंट्री करी है, जो बच्चे जीएनएम में है, ठीक है, जीएनएम में शुरू की है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये बेसिक बैच है। ये आपने लिया तो आपका बेस बनेगा, आपकी नर्सिंग अच्छी होगी, आगे कंपटीशन में बच्चों आपके लिए सबसे फायदेमंद रहने वाला है। बाकी तो आप जीएनएम नाम की कर लोगे, नॉलेज नहीं होगा, लेकिन ये आप में, ये जिन बच्चे जीएनएम फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर लिया, उन सभी बच्चों को कलाम बैच ज्वाइन करना है। ठीक है बच्चों, 790 में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ऐसे लेके रख दोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी पोसाएगा। क्लियर? तो भी कोई इश्यू नहीं है बेटा। ठीक है ना, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दिस वन इज द पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अपन बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट वन इज द जीएनएम सेकेंड ईयर। जीएनएम, अब जो बच्चे जीएनएम फर्स्ट ईयर जिन्होंने क्लियर कर लिया है और किस में आ गए हैं, जीएनएम सेकंड ईयर में आ गए हैं, उन सभी बच्चों को सबसे पहले तो जीएनएम सेकंड ईयर में आने के लिए बहुत बहुत बधाई हो कि आपने जीएनएम फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया और आप जीएनएम सेकंड ईयर में आ गए। अब जैसे ही आपने एक स्टेप पार करी बेटा,
इसका मतलब अब आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ चुकी है। अब आपको और अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्या करना है? और अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छी तरीके से बेटा क्या करना है? अब देखते हैं इसमें सर जीएनएम सेकंड ईयर में कौन-कौन से आपके सब्जेक्ट रहेंगे? ये लो भैया जीएनएम सेकंड ईयर। ये रहा आपके सामने जीएनएम सेकंड ईयर जिसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहने वाले हैं और किस तरीके से अपने को पढ़ना है। ये लो आपके सामने। दिख रहा भैया आपको? दिस वन इज़ द जीएनएम सेकंड ईयर। किसकी बात करें? जीएनएम सेकंड ईयर, ये लो आपके जीएनएम सेकंड ईयर। जीएनएम सेकंड ईयर की बच्चों में बात करूँ तो इसके अंदर क्या है? ये देख लो। एक तो है बच्चों मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट, ठीक है? 120 ओवर की। सेकंड है मेडिकल सर्जिकल सेकंड, ये होगी 120 घंटे की। मतलब 2 तो आपकी मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट और मेडिकल सर्जिकल सेकंड, ये 2 रहने वाली है। तीसरी बच्चों मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसको अपन मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग के नाम से जानते हैं, 70 की। नेक्स्ट वन इज द चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? यहाँ पे भी बेटा 4 सब्जेक्ट है, वो 4 सब्जेक्ट होते हैं। मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट, मेडिकल सर्जिकल सेकंड, फिर मेंटल मानसिक हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। बाल हेल्थ नर्सिंग, मानसिक हेल्थ नर्सिंग जिसको साइकेट्रिक कहते हैं ना, तो चाइल्ड पीडिया साइकेट्रिक एमएसएन, जिसको अपन एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्स, उसके बाद में साइकेट्रिक जिसको मेंटल हेल्थ नर्सिंग कहते हैं, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जिसको अपन पीडियाट्रिक कहते हैं। तो एमएसएन, साइकेट्रिक और पीडिया, ये तीनों आपके सेकंड में रहने वाले। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, मैं कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका एएनएम सॉरी जीएनएम सेकंड है, वो सेकंड ईयर का बैच है। क्योंकि बेटा आपने जो बेसिक पढ़ा ना, अब उन बेसिक को अपग्रेड नहीं किया तो बेसिक पढ़ने का क्या मतलब निकला? आपने, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर तो अच्छे से निकाल लिया, लेकिन सेकंड ईयर में आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इन चीज़ों का नॉलेज नहीं लिया, इसका मतलब जो आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं है बेटा। और इसके एग्ज़ाम पैटर्न की यदि आप बात करोगे ना बेटा, ये लो एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम किस तरीके से इसके अंदर होते हैं, तो ये लो भैया जो सेकंड है ना, अपन यहाँ पे बात करें, जो सेकंड है ना, ये देखो भैया सेकंड, इसके कौन-कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये देख लो आपके सामने है। कौन-कौन से जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम होंगे, ये लो एग्ज़ाम। ये आपका एग्ज़ाम उस एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो पैटर्न रहने वाला है। कितने एग्ज़ाम है देख लो आप खुद। ये अपन बोल सकते हैं बच्चों, एक तो एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का, वही सेम पैटर्न, कितने नंबर बाहर से पेपर आएगा और कितने कॉलेज से जाएँगे। उसके बाद बच्चों सेकंड, ये भी 100 नंबर का, 25 कॉलेज से, 75 एक्सटर्नल एग्जाम। फिर अपन बात करें मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये भी 100 मार्क्स का, जिसमें 25 तो इंटरनल और 75 है वो अपन बोल सकते हैं कॉलेज बाहर से आएगा। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन इज द चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसमें भी 75 नंबर का एग्जाम। मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर भी 4 एग्जाम, सेकंड ईयर में भी 4 एग्जाम, एमएसएन फर्स्ट, एमएसएन सेकंड, पीडियाट्रिक और साइकेट्रिक, ये टोटल 4 एग्जाम होने वाले हैं बच्चों, ठीक है? और प्रैक्टिकल कितने बच्चों, ये देखो 2। अपन बोल सकते हैं सर तीसरा हो भी सकता है, अगले में भी जा सकता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और अपन बोल सकते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है? ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया सेकंड ईयर। तो भैया सेकंड ईयर के जो भी आपके सब्जेक्ट है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब्जेक्ट को यदि बच्चों आप क्लियर करना चाहते हो, आपने फर्स्ट ईयर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो आप सभी बच्चों के लिए विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर जीएनएम सेकंड ईयर उदय बैच है। कौन सा? जीएनएम सेकंड ईयर उदय बैच, जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर भली राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मैं कह रहा हूँ जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने जीएनएम सेकंड ईयर में एंट्री कर ली है, फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया है, तो आप सभी बच्चों के लिए रिकॉर्डेड बहुत शानदार बैच, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा और 990 में ओनली बैच रहने वाला है। तो बच्चों आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो आपने फर्स्ट ईयर अच्छी तरीके से पढ़ा, फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर बनाए, अब आप सेकंड ईयर को भी कंटिन्यू करो और अपनी स्टडी को इस तरीके से बनाओ कि जैसे ही आप पास आउट हो और जैसे आप बाहर जाओगे तो डायरेक्ट आपकी बच्चों नौकरी लग जाए, सिलेक्शन हो जाए। आप स्टेट या सेंट्रल में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, इतने बड़े-बड़े एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हो।
तो ये जीएनएम सेकंड ईयर उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने जीएनएम फर्स्ट ईयर को क्लियर कर लिया है। तो बिल्कुल बच्चों जिन्होंने क्लियर किया उनको ज्वाइन करना है। बेटा अपने नॉलेज को ऊपर लेके जाना, न कि नीचे। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो और इसमें सारे के सारे जो बेटा सब्जेक्ट है मस्त है। मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, साइकेट्रिक और पीडियाट्रिक। आपको नाम से ही लग रहा है कि यार सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन यहाँ पे बात करें बच्चों, ये हो गया आपका जीएनएम थर्ड ईयर। किसकी बात करें? जीएनएम थर्ड ईयर। क्लियर है? ये देखो जीएनएम थर्ड ईयर। अब बताओ जीएनएम थर्ड ईयर, तो जीएनएम थर्ड ईयर तो भैया आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएनएम थर्ड ईयर, यदि आपने थर्ड ईयर अच्छी तरीके से पास कर लिया ना, तो आप ये मान के चलो कि आपका काम हो गया। जीएनएम थर्ड ईयर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब जीएनएम थर्ड ईयर के अंदर बच्चों क्या है, यहाँ पे देखो जीएनएम थर्ड ईयर की मैं बात करूं तो इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। जिन बच्चों ने जीएनएम सेकंड ईयर पास कर लिया है उन सभी बच्चों को जानना जरूरी है कि जीएनएम सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितने पेपर होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं जिनका आपको एग्जाम देना पड़ेगा, कितने प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा, उसकी बच्चों अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये देख लो भैया आपके सामने, किसकी बात करें बच्चों? दिस वन इज द जीएनएम थर्ड ईयर, सेकंड ईयर हो गया। ये लो आपके सामने बच्चों, अपन बात करें सर जीएनएम थर्ड ईयर, वही जीएनएम थर्ड ईयर में आधा पोर्शन तो क्या है बच्चों, एक पोर्शन तो आपका फर्स्ट पार्ट में तो एग्जाम होंगे और सेकंड पार्ट है, सेकंड 6 मंथ है, उसके अंदर बच्चों आपकी इंटर्नशिप होने वाली है। तो ये दोनों चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये बच्चों जो थर्ड ईयर है उस थर्ड ईयर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ ध्यान रखना बच्चों, थर्ड ईयर है उस थर्ड ईयर की अपन बात कर रहे हैं। ठीक बात है। अब आप यहाँ पे बच्चों थर्ड ईयर, उस थर्ड ईयर को देखो। सर जो थर्ड ईयर है ना, इस थर्ड ईयर के अंदर क्या क्या जो चीजें हैं वो क्या क्या आएगी और इसके अंदर क्या रहने वाला है, ये लो आपके सामने। क्लियर है बेटा? दिस वन इज द थर्ड ईयर, दिस वन इज द थर्ड ईयर, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आपको कितने पेपर देने हैं? सर इसके अंदर 2 ही पेपर होने वाले हैं। देखो फर्स्ट ईयर में 4 पेपर हुए, सेकंड ईयर में बच्चों 4 पेपर, और थर्ड ईयर के अंदर केवल 2 ही पेपर होंगे। कौन कौन से 2 होंगे बच्चों? एक तो होगा मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा होगा बच्चों कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड। क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो फर्स्ट था ना, ये बच्चों आपका यहाँ पे आ गया। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो फर्स्ट है वो फर्स्ट ईयर के अंदर आ गया, इसलिए बच्चों अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दिस वन इज द पॉइंट। दूसरा अपन बात करें, ये हो गया 2 सब्जेक्ट और ये 140 घंटे की, ये 90 घंटे की बच्चों रहने वाली, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूँ यदि आपने ओबीजी नहीं पढ़ा ना, यदि आपको जीएनएम के अंदर ओबीजी और मिडवाइफरी, जिसको अपन मिडवाइफरी और गायनो कहते हैं, आपने यदि गायनो नहीं पढ़ी ना, तो आपकी नर्सिंग नॉलेज वापस 50% हो जाती है। क्योंकि 50% अकेला गायनो वेटेज करता है। गायनोकोलॉजी वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। क्लियर बात है? दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके यदि आप बच्चों पेपर की बात करोगे, तो अब ये तो आपको पता ही है कि सर जो पेपर है वो पेपर में क्या होगा, पेपर में दोनों जो पेपर है वो पेपर होने वाले हैं। भाई जो दोनों पेपर है वो दोनों ही पेपर होंगे ना? यस, ठीक है। तो ये देख लो आपका पेपर है, इसमें पेपर में 2 ही पेपर होने वाले हैं। कौन कौन से पेपर होंगे, ये लो आपके सामने। ठीक बात है ना? दिस वन इज द एग्जाम। एग्जाम में एक तो क्या होगा मिडवाइफरी का, जिसमें 100 नंबर का होगा, ये आपका 75 नंबर का पेपर आएगा। और इसमें सेकंड की बात करूं, इसमें भी 75 का पेपर आएगा, 25 कॉलेज से जाएंगे, 100 नंबर का होगा। और प्रैक्टिकल की बात करोगे तो 2 प्रैक्टिकल होंगे मिडवाइफरी का और उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। ये है बच्चों कंप्लीट एंड कंप्लीट। ये क्या है? ये है बच्चों कंप्लीट एंड कंप्लीट आपका थर्ड जो आपका ईयर है, उस ईयर की अपन बात कर रहे हैं। तो थर्ड ईयर में भी आपको समझ में आ गया कि किसमें क्या होता है। 2 एग्जाम, 4 एग्जाम फर्स्ट ईयर में, 4 एग्जाम सेकंड ईयर में, 2 एग्जाम थर्ड ईयर में, जो थर्ड ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे थर्ड ईयर में आ गए हैं और ये चाहते हैं कि हमारी ओबीजी बहुत अच्छी हो, तो आप सभी बच्चों के लिए विजय एजुकेशन में एक जीएनएम थर्ड ईयर का आपका बैच है जिसका नाम है प्रेरणा बैच। बिल्कुल भैया, आपने ओबीजी पढ़ ली तो आपको नोर सेट के लिए प्रेरित होना है, इसलिए इसका नाम ही प्रेरणा बैच रखा है।
बिल्कुल रिकॉर्डेड बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ओबीजी इतनी धांसू पढ़ाई जाएगी कि जैसे ही आप कोई भी स्टेट या सेंट्रल का एग्जाम दोगे ना, इस ओबीजी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ओबीजी वेरी इंपॉर्टेंट, ओबीजी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है बेटा, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो जिन बच्चों ने सेकंड ईयर जीएनएम का कंप्लीट कर लिया है, विशेष तौर पे वे बच्चे सुने, और आपको ओबीजी पढ़ना है, भले आप कहीं से पढ़ो, लेकिन विजय एजुकेशन में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताने वाले हैं। तो जो बच्चे सेकंड ईयर पास हो गए, उनकी सबसे अधिक जिम्मेदारी बनती है कि आप थर्ड ईयर के अंदर जाओ और इस बैच को बच्चों आप क्या करिएगा, ज्वाइन करिएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका थर्ड ईयर, उस थर्ड ईयर की बात कर ली। जो बच्चे थर्ड ईयर में, उनको प्रेरणा बैच विजय एजुकेशन की ऐप से डाउन आपको ज्वाइन करना है। और जो बच्चे सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया है, उन सभी बच्चों के लिए उदय बैच है जीएनएम सेकंड ईयर के लिए। और जो बच्चे अभी जीएनएम में प्रवेश किया है, उन सभी बच्चों के लिए कलाम बैच है। आप इस कलाम बैच को बच्चों ज्वाइन करिएगा, और अपनी जो जीएनएम नर्सिंग है, जनरल नर्सिंग को इतना मजबूत करें कि आप स्टेट और सेंट्रल के किसी भी एग्जाम में बैठे ना, तब आपको फील होना चाहिए कि बिल्कुल मैं कर सकता हूं, मैं एज ए बीएससी के बराबर हूं, और मैं आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। आप एम्स में, एएसआई में, रेलवे में, आरएमएल में, अपन बोल सकते हैं एसजीपीजीआई में, पीजीआई चंडीगढ़, सब जगह बच्चों आप फॉर्म भर सकते हो, सब जगह एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन पहले स्टडी करोगे तब ना, अच्छी स्टडी करोगे तभी बच्चों हो सकता है। तो ये बच्चों आज के सेशन में अपन ने ये डिस्कस किया कि जीएनएम नर्सिंग क्या है, फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट होते हैं, कैसे पढ़ना है, सेकंड ईयर में क्या सब्जेक्ट होते हैं, कौन से एग्जाम और कैसे पढ़ना है, थर्ड ईयर में क्या सब्जेक्ट और कौन से एग्जाम और कैसे पढ़ना है। तो जो बच्चे विजय एजुकेशन में जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों बैच है, कलाम बैच, उदय बैच और प्रेरणा बैच के साथ में जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को नोरसेट लाइक बच्चों आप कर सकते हो। यस, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।